अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने जिस्म से टॉक्सिन्स, गंदा माल, गंद, वेस्ट प्रोडक्ट ये जो अपने जिस्म से आप निकाल पाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आप उस सिस्टम को कैसे उनकी सपोर्ट कर सकते हैं जो इस पूरे टॉक्सिन को और गंद को आपके जिस्म से निकालता है। हमारे जिस्म में 5 ऐसे काम हो रहे होते हैं या 5 ऐसी जगहें हैं कि जहाँ पे आपके जिस्म के अंदर का जो टॉक्सिन है, जो गंद है, जो गंदा मवाद है, उसको निकाला जाता है। मुझे उम्मीद है कि 3 के बारे में आप जानते होंगे, लेकिन 2 शायद आपके ज़हन में ना हो। आपको पता है कि गुर्दे ये काम करते हैं, जिगर ये काम करता है और आंतें ये काम करती हैं, ये आप सुनते ही रहते हैं। लेकिन 2 ऐसे सिस्टम हैं जिनके बारे में कम लोग जानते हैं, एक आपकी जिल्द और एक आपका लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये पांचों मिलके एक ऐसा काम सर अंजाम देते हैं कि जिससे आपके जिस्म से सारा गंद निकलता है, टॉक्सिन्स निकलते हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए कि जो मदद करे इन पांचों की इस पूरे काम के अंदर। तो यही हम इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं। तो सबसे पहले तो ज़हन में रखें कि जो सेब का सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है, आपको मार्केट से मिल जाती है। उसका एक बड़ा चम्मच लें और एक हल्के से नीम गर्म पानी में डालें और सुबह के वक्त नाश्ते से पहले एक दफ़ा उसको आप इस्तेमाल कर लें। अगर आप आधा चम्मच से शुरू करके, यानी बड़ा जो चम्मच होता है टेबल स्पून फुल, आधा चम्मच रोज़ाना से शुरू करके आप इसको बाद में 1 चम्मच पे ला सकते हैं। तो ये वो चीज़ है जो सेब का सिरका होता है। इसके अंदर क्योंकि एसिटिक एसिड होता है, आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है। आपकी आंतों की मोटेलिटी को बढ़ाता है, एंजाइम को बढ़ाता है, जिससे हाजमा बेहतर होता है। और इसके अलावा भी आपके पूरे जिस्म में इन्फ्लेमेशन या सोजिश को कम करता है। और जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनके खिलाफ काफ़ी हद तक इसका काम है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? सेब का सिरका। दूसरे नंबर पर आता है अदरक की चाय। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में बहुत ज़्यादा लोग शौक़ से चाय पीते हैं। गर्मियों में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 से 2 दफ़ा करना सादा सा काम है कि 1 से 1.5 गिलास आप पानी लें, उसको बर्तन में रख के चूल्हा ऑन करें और उसमें फिर आप जो ताज़ा जिंजर होता है या अदरक होता है, क्योंकि लोग अक्सर ये पूछते हैं कि उनको कौन सा अदरक इस्तेमाल करना चाहिए। जो फ्रेश जिंजर होता है, फ्रेश अदरक होता है, वो सबसे अच्छी चीज़ है। उसको आप छोटे छोटे पीसेस में काटें और उसके बाद ये जो पानी अब उबलना शुरू हो गया इसमें शामिल कर दें तो कुछ हिस्से को, और उसके बाद इसको कुछ देर तक उबलने दें और बाद में आप इसको छान लें और एक बेहतरीन अदरक की चाय आपके पास आ जाएगी। और अदरक के अंदर भी तमाम वो चीज़ें हैं कि आपकी शुगर ये कम करता है, इससे आपकी जो इंसुलिन की काम करने की सलाहियत है वो बेहतर होती है, इससे आपका जो आंतों की सेहत बेहतर होती है, इससे आपके गुर्दों का जो काम करने की सलाहियत है, वेस्ट प्रोडक्ट को निकालना होता है। तो इन्फ्लेमेशन पूरे जिस्म में जो उस दौरान हो रही होती है वो गुर्दों के काम को भी मुतासर करती है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली ये आपके पूरे सिस्टम को हेल्प मदद करता है कि जो आपके जिस्म से गंदा मवाद निकालने में काम कर रहा होता है। तो अदरक की चाय एक बेहतरीन चीज़ है। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्मूथीज़ होती हैं, जो 2 स्मूथीज़ का मैं ज़िक्र करूंगा कि जो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं आपके इस काम करने में। एक को हम कहते हैं प्रोटीन स्मूथी और एक को हम कहते हैं ग्रीन स्मूथी। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, प्रोटीन स्मूथी एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको ज़्यादा जो है वो प्रोटीन देगी। ज़्यादा प्रोटीन का क्या मतलब है? आमतौर पे हमें 70-80 जो ग्राम होती है एक दिन में चाहिए होती है एक नॉर्मल बंदे को प्रोटीन। आपको 25 से 30 ग्राम जो प्रोटीन है वो इस स्मूथी से मिल जाती है, जिसको प्रोटीन कहते हैं। क्योंकि प्रोटीन आपके जिस्म में अगर ज़्यादा होगी तो उससे जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, आपका वज़न जो है वो बेहतर रहता है। इसी तरह से आपको आपके जिस्म में जो हार्मोन होते हैं, जो एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन से ज़ाहिर है कि बनने में का जो अमल होता है उनके, तो बहुत मदद मिलती है। तो प्रोटीन की स्मूथी बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इसको बनाने के लिए पहले तो ये कि आपके पास एक प्रोटीन पाउडर, आप जाएं मार्केट से, आपको अच्छा सा कोई भी मिल जाएगा प्रोटीन पाउडर। तो 2 स्कूप, 2 बड़े चम्मच जो है वो आप जो स्मूथी बनाने के लिए आपको पता है कि ब्लेंडर जो है उसमें आपने इसको डालना है। अब उसके बाद आप लिक्विड के तौर पे इसमें जो प्लांट बेस्ड, यानी वो दूध जो पौधों से आपको मिलता है, जैसे कि ओट मिल्क होता है, कोकोनट होता है, दूध होता है, वो शामिल करें। साथ इसमें आप पीनट बटर शामिल कर दें। पीनट बटर भी प्रोटीन का एक बहुत अच्छा ज़रिया है। और इसको आपने फिर साथ इसमें आप जो है पीनट बटर भी डाल चुके हैं, अब ये सारा, और फ्रूट डालें, यानी केला डाल सकते हैं, कोई भी आपको मौसमी जो फल मिलता है उसको आप इसमें शामिल करें। फिर आप जब इसको ब्लेंड करेंगे, इसकी जो स्मूथी तैयार होगी, जो फ्रूट स्मूथी और प्रोटीन स्मूथी है एक, तो उसके अंदर बेहतरीन प्रोटीन है, बेहतरीन जो नेचुरल शुगर हैं का फाइबर के साथ।
तो वो जब आपके जिस्म में जाएंगे तो आपके जिस्म में ना सिर्फ आंतों को फ़ायदा मिलता है, बल्कि जो आपका बाकी भी टॉक्सिफिकेशन या फिर ये जो गंद को निकालने वाला सिस्टम है, तो इसको बड़ी ताकत और क़ुव्वत मिलती है इस प्रोटीन स्मूथी से। इसके बाद बारी आती है ग्रीन स्मूथी। और आपको पता है कि ग्रीन स्मूथी, जैसा कि नाम से भी ज़ाहिर है, उसका मतलब यही है कि इसके अंदर काफ़ी चीज़ों के अलावा आपने जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्रूट डाल सकते हैं, वेजिटेबल्स आप ज़्यादा शामिल करते हैं, तो जिसकी वजह से आपके जिस्म में फ़ाइबर जाएगा बहुत ज़्यादा। ग्रीन जूस की मैं बात नहीं कर रहा, बाज़ लोग इसको ग्रीन जूस समझ लेते हैं। ग्रीन स्मूथी जो होती है ना, स्मूथी के अंदर फ़ाइबर ज़्यादा आता है। जो लोग ग्रीन स्मूथी से नावाकिफ़ हों या वो नहीं उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उनके पास एक और ऑप्शन है कि वो जो सब्ज़ियाँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, ख़ास तौर पे जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ होती हैं, तो उनको हल्का सा स्टीम कर लें, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह से कोशिश करें कि जो ये सैलड होता है, सलाद होता है, तो उसके अंदर भी आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें शामिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो बंद गोभी शामिल करते हैं, टमाटर शामिल करते हैं, प्याज शामिल कर लेते हैं, और इससे लीमू निचोड़ लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल करते हैं, तो कि जिससे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ब्रोकली आपको मिल जाती है, या कोई पत्ता जो मिल जाता है, ये जो सलाद पत्ता भी जिसको कहते हैं, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि एक बहुत बेहतरीन यानी कि सब्ज़ियों वाला जो है आपके लिए ज़रिया है, और फिर आपको डिटॉक्सीफ़ाई करते हैं। अगर आप ये डिटॉक्सीफ़ाई हफ़्ते में एक दफ़ा भी अपने आप को कर लेते हैं, तो इससे आपके जिस्म के सिस्टम के ऊपर, जो मैंने 5 सिस्टम आपको बताया है कि उनके ऊपर जो दबाव पड़ा होता है, तो वो दबाव काफ़ी हद तक उसके ऊपर प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जब एक दफ़ा वो प्रेशर कम होता है, कहते हैं कि जो गार्ड कर रहा होता है आपके घर के बाहर, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, तो अक्लमंद लोग उसकी भी खुराक का ख्याल रखते हैं, उसके कपड़े का ख्याल रखते हैं, उसकी फैमिली का ख्याल रखते हैं, ताकि अगर वो मजबूत है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है, घर को आपके महफूज रखने की जो परफॉर्मेंस होती है, तो उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। इसी तरह जो मैंने आपको 5 सिस्टम आपके जिस्म के अंदर बताए हैं, जिसके अंदर दोबारा मैं एक दफ़ा, ताकि आपको याद रहे कि जो अक्सर मेरी वीडियोज़ होती हैं तीनों चैनल्स पर, वो इसीलिए देखा होगा कि इन्हीं की सेहत के बारे में होती हैं, कि चाहे तो वो आंतें हों, चाहे वो आपका जिगर हो, चाहे वो आपका गुर्दा हो। अब देखें ना, गुर्दा आपके जिस्म से यूरिया निकालता है, क्रिएटिनिन निकालता है, इजाफ़ी सोडियम को निकालता है, इजाफ़ी पोटेशियम को निकालता है, और पानी जो होता है इजाफ़ी उसको निकालता है। अगर खुदा ना खास्ता सिर्फ पोटेशियम ही इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो लोगों को जो दिल है वो रुक जाता है, हार्ट ब्लॉक में वो चले जाते हैं। तो कितनी अहम बात होगी। अब गर्मियों को ज़हन में लाएँ, गर्मियों का सीज़न होता है, अब आपकी जिल्द है बाज़ लोगों की, वो पसीना ज़्यादा नहीं बनाती, वो स्वेटिंग ज़्यादा नहीं करती। तो स्वेटिंग क्या कर रही होती है? ना सिर्फ ये कि वो हरारत को निकालती है, बल्कि बाकी टॉक्सिन्स भी उसमें निकलते हैं। अगर आपका जिस्म उस हरारत को ना निकाल पाए, तो बॉडी हीट जो है वो इतनी इकट्ठी हो जाती है कि लोगों को हीट स्ट्रोक हो जाता है। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि वो उन महीनों में कि जब आपकी स्वेटिंग कम होती है और नमी ज़्यादा होती है आपके मौसम में, तो वो हीट नहीं निकल पाती। अलगर्ज़ ये कि तमाम जो ये 5 के 5 सिस्टम है, अगर आप इनका उस सिक्योरिटी गार्ड की तरह ख्याल नहीं रखेंगे कि जिसने आपके घर का ख्याल रखना है, तो ये जो 5 सिस्टम है ये आपके जिस्म का ख्याल रखते हैं, तो फिर ये कमज़ोर पड़ जाते हैं उसका ख्याल रखने में। इसलिए ये ज़रूरी है, और इस वीडियो का मकसद भी यही था। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन को ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।